हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ टीसीएस सर, मैथ्स फैकल्टी रिलायबल कोटा। बच्चों, आज अपन एनालिसिस करेंगे जेई मेंस के 2024 अटेम्प्ट का। मतलब अपन ये देखेंगे कि टॉपिक वाइज कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए और कौन से क्वेश्चन कम पूछे गए। इससे आपको क्या होगा, जो अपकमिंग आपका अटेम्प्ट है उसको प्रिपेयर करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। टोटल जो अपनी 10 शिफ्ट थी उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स थे वो किस पे बेस्ड थे, सम, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा, या फिर आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे करें कि आपका जो फोकस होना चाहिए सम, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ रूट पे होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक है या फिर जो न्यूटन फॉर्मूला है वहां से केवल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मतलब आप इस पे कम फोकस कर सकते हैं। ठीक, आगे अपन देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें टोटल जो है अपने 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप देख सकते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है एपी पे फोकस्ड है। उसमें आपका क्या क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। ठीक है, आपको 2 एपी दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताइए, या फिर हो सकता है कि आपको किसी एपी में एन टर्म पूछा जाए या सम पूछा जाए, या फिर इसमें मिक्स प्रॉब्लम्स भी बनाए जा सकते हैं। जीपी में आप देखेंगे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा एपी जीपी के भी मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर इन एपी एंड लास्ट 3 टर्म्स आर इन जीपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम कांस्टेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एजीपी का 1 क्वेश्चन पूछा गया है और समेशन ऑफ सीरीज के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब आप एजीपी को चाहें तो थोड़ा कम वेटेज दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद अपन स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। तो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में जो मेजरली आपके प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पे बेस्ड होते हैं। इसके अलावा क्लास इंटरवल के प्रॉब्लम्स को भी आप थोड़ा बहुत देख लें, क्योंकि वो भी अब पूछे जाने लगे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 6 क्वेश्चन आए हैं और इसके अलावा अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कंपाउंड एंगल, तो उसमें से अपने 2 क्वेश्चन आए। तो आप इसके बेस पे अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं। बात करें हम स्ट्रेट लाइन की, तो टोटल नंबर ऑफ 14 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जो मेजर पोर्शन है वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मेजर्ड पैरेलल टू अदर लाइन। तो इसमें और भी वैरायटीज हो सकती हैं। मान लो आपकी 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट की किसी तीसरी लाइन से डिस्टेंस आपसे पूछी जाए, या फिर कुछ लोकस बेस्ड प्रॉब्लम्स हो कि मान लो आपको 2 लाइंस दी गई हैं और पूछा गया है कि ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ कि जिसकी इन दोनों लाइन से डिस्टेंस सेम हो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप देख लें। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, इन सबके क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा बहुत देख लें। सर्किल की अगर अपन बात करें तो सर्किल में अगर आप देखोगे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए। इंटरेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, जैसे C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, मतलब पोजीशन ऑफ जो 2 सर्कल्स होता है वो वाले क्वेश्चंस। ठीक, फैमिली ऑफ सर्किल में अगर मैं कहूं तो आप ये वाला पार्ट जरूर प्रिपेयर करें, सर्किल टचिंग अ लाइन एट अ पॉइंट, जिसमें से आपका वैसे तो 1 क्वेश्चन पूछा गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा लेंथ ऑफ कोड, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन वेरियस फॉर्म, उसके 4 क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, रेडिकल एक्सिस आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं और मेजरली जो आपके बेसिक्स हैं सर्किल के, आप उन पे फोकस करें। इसके बाद बच्चों हम देखें बायनोमियल थ्योरम की। तो आप ये देखो टोटल 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपके कोफिशिएंट बेस्ड हैं। तो इसका मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वाले क्वेश्चन ज्यादा करो जिसमें आपसे पूछा गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, x पावर -3, इस टाइप के क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, वो तो NCR प्लस NCR -1 का जो फॉर्मूला है। रिमाइंडर प्रॉब्लम्स को भी देख लेना, वैसे तो एक ही क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। और समेशन ऑफ सीरीज प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट से एक क्वेश्चन था। तो मतलब अगर आप बायनोमियल प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास टाइम कम है, तो आप पहले कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चंस को पहले करें। ठीक है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में टोटल 8 क्वेश्चंस अपने से पूछे गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, मुझे 3 लोगों में बांटने हैं कि सबको कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो मिले, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स। और इसमें अगर आप डिस्टिंक्ट की जगह आइडेंटिकल कर दें तो आप जानते ही हो मैं बेगर्स मेथड की बात कर रहा हूं, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप पहले देख लें। उसके अलावा एक डिक्शनरी प्रॉब्लम है, वो भी आप कर ही लें प्रैक्टिस, 1 क्वेश्चन उसमें से पूछा गया है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स कि मान ले आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द नंबर ऑफ टोटल 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 0 4, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देख लें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डी अरेंजमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं पूछा गया है। और सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आप जानते हो NCR,
कि अगर मेरे पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, प्रोबेबिलिटी से टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए। और अगर हम इसमें देखें, डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स का मतलब होता है जिसमें थोड़ी बहुत पीएनसी यूज हो जाए। जैसे आपको मैं बोल दूं कि 1 2 3 4 5 ये डिजिट्स हैं, तो 4 से डिविजिबल कितने नंबर हम बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख लें। ठीक है, लेकिन इसमें आप बेस थ्योरम, वेन डायग्राम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से देख लेना। टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन पूछे गए इंक्लूडिंग ऑल शिफ्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी वैसे देखे जाए तो इजी ही होते हैं। इसके अलावा मीन वेरिएंस का एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो अगर बाई चांस वो पूछ ले इस बार, तो थोड़ा बहुत उसका प्रैक्टिस कर लेना कि मीन का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। एंड बायनोमियल प्रोबेबिलिटी वैसे तो सिंपल है, इसकी भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम देखें तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स में से एक क्वेश्चन है, तो आप इस पे कम फोकस करें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो मिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं वो टोटल 4 हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एडजॉइंट इनवर्स की प्रॉपर्टीज हो गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप देख सकते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन है, तो इसको तो आप बहुत ही अच्छे से कर लें। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये भी काफी हाई वेटेज रखता है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लें। मतलब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन टॉपिक्स को करके अगले अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ में टोटल 26 क्वेश्चन है, तो इसमें आप रिलेशन का भी थोड़ा ध्यान रखें। टाइप्स ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाएगा, ये बता कि भाई ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो इसमें n की वैल्यू क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, डोमेन एंड रेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, मतलब 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको पहले से प्रिपेयर कर लें। कंपोजिट फंक्शंस में वैसे तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा बहुत उसको भी आप देख लें। आईटीएफ का डोमेन रेंज, और आईटीएफ में मैं बात करूं तो आप आईटीएफ इक्वेशन पे अच्छे से फोकस करना, और एक टी इनवर्स टी, मतलब जैसे साइन इनवर्स साइन 10, कोस इनवर्स कोस 10, ये सब आप अच्छे से देख लें। ठीक, लिमिट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे, और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपका बॉक्स, फ्रैक्शनल, मॉडेक्स, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आप जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं उसको आप अच्छे से डिफाइन करें। सीरीज एक्सपेंशन के भी 2 प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसको भी देख लें। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन का एक प्रॉब्लम है, और जनरली सारे बच्चे इसको बना ही लेते हैं। इसके अलावा लेबनीज रूल के क्वेश्चन जो 0/0 फॉर्म का होता है ना, लिमिट्स, उसको भी आप देख लें, वैसे तो ये इंटीग्रल से रिलेटेड है। और सैंडविच थ्योरम का एक क्वेश्चन है, तो आप इसको अपने बेसिस पे तैयार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में टोटल 9 क्वेश्चन है, और मैक्सिमम नंबर जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, या तो वो आपसे कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाएगा a एंड b, ये बोल के कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या इस इंटरवल में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल है। या फिर सेकंड वैरायटी होती है कि आपकी वो पॉइंट्स बताओ जहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, और वो पॉइंट्स बताओ जहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शनल इक्वेशन के भी प्रॉब्लम्स आप देख लो, वैसे तो एक ही क्वेश्चन आया है, तो ये आपका मेजर फोकस होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टोटल 6 ही क्वेश्चन है, और इसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के हैं, जिसको आप डेरिवेटिव से निकाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा डेरिवेटिव से रिलेटेड है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन एन इंटरवल, तो उसमें जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं और जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है वहां पे चेक करना होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ f डैश x बराबर 0 एंड f डबल डैश x बराबर 0, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है, टेंजेंट नॉर्मल का प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टेज डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल बिटवीन 2 कर्व्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कम समय में अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, और जैसा कि हमने रिलायबल इंस्टीट्यूट ने भी अच्छा मटेरियल आपको दे रखा है, तो आप उसके बेसिस पे भी देख सकते हैं कि भाई मुझे पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए, पहले क्या नहीं प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा एमओडी की बात करें, टोटल 6 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है या इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से केवल एक ही क्वेश्चन है, तो ये तो आप बाय डिफॉल्ट कर ही सकते हैं सोल्व। इसके अलावा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ज्यादा वेटेज नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है 10 शिफ्ट में मिला के। सब्सटीट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेना, जैसे डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन ले लिया, फिर उसको न्यूमरेटर में भेजा, फिर उसको टी मान के देखा हमने dt बन रहा है। इसके अलावा मिक्स प्रॉब्लम्स होती है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन की, कि भाई sin x को t मान के और देखा कि कुछ सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। इंडेफिनिट इंटीग्रल में टोटल 20 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। किंग प्रॉपर्टी जो होती है x की जगह a प्लस b माइनस x, उसमें से 8 क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस तो आप अच्छे से कर ही लें। सब्सटीट्यूशन बेस कर लें। लेबनीज रूल के 3 क्वेश्चन है, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम का एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पे कोई फोकस ना करें। अदर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब मिक्सचर प्रॉब्लम्स, जैसे कोई P3 P4 प्रॉपर्टीज है, वो वाले क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, लेकिन किंग प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें।
एरिया अंडर द कर्व में 11 क्वेश्चन है, उसमें डिफरेंट वेराइटीज हैं। एक तो होता है एरिया बाउंडेड बाय 2 पैराबोलास, उसके 2 क्वेश्चन। एरिया इनक्लोज बाय अ लाइन एंड अ कोनिक, ठीक है, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्किल, तो उसके भी काफी क्वेश्चंस हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लें। और फिर इनइक्वालिटीज वगैरह देके भी वो आपसे एरिया निकलवा सकता है, जैसा कि इस स्लाइड में शो किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप देख लें, कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। रिलायबल के मटेरियल को भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल 17 क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडी या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए हैं। और इसके अलावा थोड़े बहुत क्वेश्चन है जिसमें आप x प्लस वाई को t मान लो या y बराबर mx रख दो, इस टाइप के। और जो लास्ट वाली वैरायटी है a1x प्लस b1y, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है या 1-2 है, तो इसको आप थोड़ा बहुत चाहे तो कम वेटेज दे सकते हैं। पैराबोला में 3 क्वेश्चन है और इसके अलावा देख सकते हैं एलिप्स एंड हाइपरबोला में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। और इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है वो आपके बेसिक से पूछे गए। मतलब जैसे आपको फोकस दे दिया पैराबोला का, लेटस रेक्टम की लेंथ पूछ ली, एलिप्स की सेंट्रिसिटी E1 दे दी, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी E2 दे दी, और बोला कि ये सेंट्रिसिटी एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो A की वैल्यू बताओ या B की वैल्यू बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसमें आप नॉर्मल के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो नहीं पूछे गए, कोड टेंजेंट रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। तो बेसिक्स को आप तैयार कर लो, उसी से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद वेक्टर 3D में टोटल 39 क्वेश्चंस हैं आपकी सारी शिफ्ट को मिला के, जिसमें से डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस ज्यादा हैं। एरिया वो आपसे निकलवा लेता है क्वाड्रिलेटरल का या पैरेललोग्राम का, जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हो। अगर हम लाइंस की बात करें तो मैक्सिमम जो एनालिसिस मैंने किया है उसके हिसाब से या तो वो बोलेगा कि 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है और P की डिस्टेंस थर्ड लाइन से बताओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस वो आपसे पूछ लेगा, इमेज निकलवा लेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलवा लेगा। तो इस टाइप के मिक्स प्रॉब्लम्स वो आपसे पूछ सकता है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस और जो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन होता है, उसको भी थोड़ा बहुत आप देख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर में टोटल 15 क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन पूछे गए, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, कॉन्जुगेट। जेड को आप x प्लस आई वाई रखो, उससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। उसके अलावा लोकस बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही है। और इसके अलावा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का आप ध्यान रखें, जो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 या मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का यूज करके हम सोल्व करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा बहुत देख लें। ये आपका वेटेज है। जैसे आप देख सकते हैं कि अलजेब्रा से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आप उनको ऐड कर लीजिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज। तो अगर हम देखें हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ तो पूछा ही गया है। केवल एक क्वाड्रेटिक में है आपका एक कोई भी क्वेश्चन नहीं था 27 जैन को, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का ये वेटेज है, ठीक है, ज्यादा वेटेज नहीं रख रहा है ये। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख सकते हो, ठीक है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में क्या क्या पूछा गया है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का वेटेज भी थोड़ा ज्यादा रहता है। हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हर शिफ्ट में अगर 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये टॉपिक तो हमें प्रिपेयर करना ही चाहिए। डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर हम देखें तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, फंक्शन से, लिमिट से, एलसीडी वगैरह जो भी है आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन है। इंडेफिनेट को आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप अच्छे से करें। एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सबको आप अच्छे से करें। टोटल 51 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सारी शिफ्ट को मिला के। वेक्टर एंड 3D में भी आप देख सकते हैं टोटल 39 क्वेश्चन है। तो ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग JEE मेंस अटेम्प्ट।